So today our topic of discussion will be trigonometry and we'll be discussing from the very basic कि trigonometry क्या होता है, कहाँ यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है। सबसे पहले बात है कहाँ यूज़ करते हैं। ये बच्चा लोगों का बहुत सवाल रहता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ करेंगे हम। आप पढ़ा तो दे रहे हैं, हम दुकान पे जाके कैसे यूज़ करें इसको। एक्चुअली हर एक चीज़ ना दुकान पे यूज़ करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है कि दुकान में जाके बोले 4 sin थीटा चीनी देने, ऐसा ज़रूरी नहीं है बोलना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अलग यूज़ है, अलग जगह पे यूज़ होता है। व्हेन यू हैव टू मेक कैलकुलेशंस रिलेटेड टू एलिवेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक दूसरा बिल्डिंग है उसके साइड में। अभी तुम लोग को मन हुआ, ठीक है, मेरे को मन किया कि हम लोग यहाँ से यहाँ एक ऐसा उसको ज्वाइन कर दें, सो दैट कोई छोटा मोटा सामान इधर से इधर इम्पोर्ट करना हो तो किया जा सके, या फिर पैसेज बन जाए, वट एवर काइंड ऑफ। तो ये कितना लेंथ का होगा, किस एंगल पे होना चाहिए, कितना प्राइस पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करने का, ये सारा कैलकुलेशन में काम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दुकान पे जाके चीनी खरीदने और चॉकलेट खरीदने उसके लिए काम नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इन सब जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो बेसिक पे जाते हैं तो आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए तुम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है क्या, पता नहीं, शायद हो, आई डोंट नो। पाइथागोरस थ्योरम जैसे था कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, 90 के अपोजिट में जो साइड है, इसका अपोजिट मतलब ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है, मतलब ये वाला साइड, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं। और ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, इट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, ये तो ट्राइंगल का इक्वालिटी वाला रूल है, शायद तुम लोग पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड भी सबसे लार्जेस्ट होगा। तो अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो ऑब्वियसली 90 तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री ना। एक अगर 90 हो गया तो मतलब इसका और इसका समेशन 90 है, 90 तो बचा और ना, तो ऑब्वियस बात है दे आर लेस देन 90। सो दैट्स व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं। तो बोले क्या थे पाइथागोरस कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू sum of square of other two sides, sum of square of other two sides। अब ये जो अदर टू साइड्स है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब कौन सा परपेंडिकुलर बोले और कौन सा बेस बोले ये फिक्स नहीं रहता। सी हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, कि 90 कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है, 90 के अपोजिट वाला साइड इज हाइपोटेन्यूस, अपोजिट मतलब ऐसे अपोजिट। ठीक है, सो 90 का अपोजिट इज हाइपोटेन्यूस, ये फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, नो, इट इज नेवर फिक्स्ड। किसी को भी हम परपेंडिकुलर और किसी को भी हम बेस बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एंगल का बात कर रहे हैं। सो विल डिस्कस दिस। फिलहाल उनको चलो मान लेते हैं कि ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तुमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में आप क्यों बता रहे हैं, एक्चुअली ये काम आएगा इसीलिए बस बता दिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी ये बिगिन नहीं किया। ठीक है, सो कि ये पाइथागोरस थ्योरम है एंड कीप दिस इन माइंड। नाउ विल बिगिन ट्रिग्नोमेट्री, और अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होगा ये जानने से कि हम लोग परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। अभी ये क्वेश्चन आया, और मैंने बोला ना कि परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं होता,
हम किसी को ही परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और किसी दूसरे साइड को बेस बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से एंगल का बात कर रहे हैं। सो सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना है, हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया कि दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग हाइपोटेन्यूज को कैपिटल एच से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये 90 वाला एंगल को अगर हम छोड़ दें तो देयर आर अदर टू एंगल्स। एक ये वाला एंगल है जो ब्लैक से मैंने अभी मार्क किया, एक ये एंगल है जिसको मैंने रेड से मार्क किया, ठीक है। सो इन दोनों एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। तो हम कैसे पता करेंगे किसके लिए कौन सा बेस है और किसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर? एक्चुअली ये मीनिंग ऐसा आया है कि देखो, अगर हम इन दोनों एंगल का बात कर रहे हैं तो कोई भी एंगल कैसे बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइंस मीट करता है एक दूसरे को तो एक एंगल बनता है। दिस इज हाउ एंगल इज फॉर्म। तो तुम देखो, ये दोनों एंगल जो है, उन दोनों एंगल में एक जो स्ट्रेट लाइन है वो तो हाइपोटेन्यूज ही है दोनों के फॉर्मेशन में। दोनों इस एंगल का बात करें ब्लैक वाले का, तो देखो ये भी हाइपोटेन्यूज और ये दूसरा लाइन से बना। अगर हम रेड वाले एंगल का बात करें तो वो भी देखो हाइपोटेन्यूज और दूसरे एंगल से बना, मतलब दूसरे साइड से बना। तो वही बेस का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन। कोई भी चीज बना रहे हैं तो किसके ऊपर बनाए हैं, दैट इज बेस। तो इसीलिए जिस साइड के ऊपर ये एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस। सो फॉर ब्लैक वाला एंगल दिस इज द बेस, एंड सिमिलरली फॉर रेड वाला एंगल दिस इज द बेस। अभी ऐसे हम लिखेंगे तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए हम लोग अब क्या करते हैं, ये प्रोनाउन में बात करना बंद करते हैं और ये फिगर को नेम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस नेम दिस फिगर A, B and C। नाउ सी, ये जो रेड वाला एंगल है उसको हम एंगल A भी बोल सकते हैं ना, ऐसे तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते हैं ना। पर हम लोग, और सिमिलरली इस ब्लैक वाले एंगल को हम एंगल C बोल सकते हैं। लेकिन ये देखो, अगर मल्टीपल एंगल्स बनता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक और एंगल बना दी, तो एंगल ए आप किसको बोल रहे हो, एंगल ए तो पूरा का पूरा एंगल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, we'll use some other symbols to name these angles, and those symbols are going to be alpha, theta, beta, gamma। इस तरह का हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे। तो ये सब देख के ना हरक मत जाना, मतलब डर मत जाना कि भाई क्या सब लिख दिया यार, कुछ नहीं, these are just symbols, nothing else, नाम लिखने के लिए। तो चलो हम लोग इस एंगल को नाम दे देते हैं थीटा और इस रेड वाले एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा, ठीक है। तो अगर हम लोग थीटा का बात करें, फॉर थीटा अगर हम लोग थीटा का बात कर रहे हैं, देखो थीटा कौन से दोनों साइड से बना हुआ है, हाइपोटेन्यूज वाला से, मतलब AC, और दूसरा साइड कौन सा है, BC। तो BC उसके लिए क्या कहलाएगा, बेस, ठीक है। इससे भी सिंपल तरीका मैं याद करने का बताता हूं कि एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड होगा, जैसे अगर हम लोग थीटा का बात कर रहे हैं तो थीटा का जो ऑपोजिट वाला साइड है वो उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा का अपोजिट वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB। सो AB विल एक्ट एज परपेंडिकुलर टू थीटा, सॉरी फॉर थीटा। और जो तीसरा साइड बच गया वो बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, चाहे तुम थीटा का बात करो यहाँ पे चाहे अल्फा का बात करो, हाइपोटेन्यूज तो AC ही होगा, ये फिक्स है। बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से एंगल का बात कर रहे हो। सो हियर इन दिस डायग्राम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, देन BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। जो एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा, सो फॉर अल्फा, अल्फा के अपोजिट में कौन सा है, BC। तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और अदर साइड मतलब कि AB बच गया वो बेस हो जाएगा। सो फॉर अल्फा AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि कैसे डिसाइड कर रहे हैं
कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। जो एंगल के अपोजिट में है वो परपेंडिकुलर है। अल्फा के अपोजिट में BC है तो BC उसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और जो 90 के अपोजिट में है वो हाइपोटेनियस है। 90 के अपोजिट वाला इज हाइपोटेनियस एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो देखो ये तो समझ गए भाई कि हम लोग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे। अब दिस नाउ वी आर श्योर अबाउट। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा तुमको ट्रायंगल दे दिया ऐसे बना के, बोला कि बताओ कि इसका नाम दे दिया ऐसे, अच्छा ये तो राइट एंगल बना ही नहीं, गड़बड़ हो क्या। ठीक है, ऐसा कुछ ये PQR, ठीक है, बोल दिया कि 90 डिग्री है। नाउ इफ दे आस्क यू कि टेल मी व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट PR इज द हाइपोटेन्यूज। इफ दे आस्क यू व्हिच इज द बेस, यू विल बी लाइक हैं क्या पूछ रहे हो भाई, कौन से एंगल का बात कर रहे हैं ये तो बताओ। अगर इस एंगल का बात कर रहे हैं तब तो बेस QR है, और अगर ये ऊपर वाले एंगल का बात कर रहे हैं तब तो बेस PQ है। ठीक है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर इट डिपेंड्स अपॉन कौन से एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रायंगल देख के नहीं बता सकते कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। डन, नेक्स्ट। अब देखो, तो हम लोग को तीन, अब परपेंडिकुलर को हम लोग कैपिटल P लिखेंगे और बेस को हम लोग कैपिटल B लिखा करेंगे। थ्रू आउट नाउ आई विल राइट दिस, आई विल फॉलो दिस कन्वेंशन। तुम लोग पूरा लिखना। तो देखो, तो अपने पास तीन साइड्स है, एक P है, एक B है और एक H है। ये तीन साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो इन तीन साइड्स को यूज करके हाउ मेनी रेशियोज यू कैन ऑब्टेन। देखो रेशियोज बोले तो कोई भी दो साइड को यूज किए, हम दो साइड को यूज करके एक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, एंड सिमिलरली इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सिमिलरली यू नो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो उल्टा, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो इसका उल्टा। और पॉसिबिलिटी है क्या, देखो नहीं, there are only 6 possible ratios using these three sides. ठीक है, using these three sides we can obtain these 6 possible ratios. अब इन्हीं रेशियोज को हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए, एक पर्टिकुलर एक लॉजिक, एक सेंस फॉलो करते हुए हम लोग नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, then we have secant and cosecant। ठीक है, तो बस यही 6 तो नाम दे दिया जाएगा इन रेशियोज को। अब ऐसा नहीं किसी को भी कुछ भी नाम दे देंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करके, एक मतलब एक ऑर्डर फॉलो, जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। हर कोई उसकी रेशियो को साइन बुलाएगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ और को बुलाएं, दूसरा आदमी किसी और कोई और को बोला, ऐसा नहीं। ठीक है, अब इन्हीं सब का शॉर्ट फॉर्म हम लोग इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, इन सबको शॉर्ट में क्या लिखते हैं वो लिख दे रहे हैं। देखो इसको लिखते हैं हम लोग साइन, इसको लिख रहे हैं कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, शॉर्ट में हम ये 6 रेशियोज का ये 6 ठो नाम लिखते हैं। ठीक है, तो बात आया कि भाई कौन से रेशियो को कौन सा नाम दिया जाए। ठीक है, तो ये जो साइन वाला रेशियो जो है ये नाम दिया गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाले रेशियो को, P/H को, और वर्ल्ड वाइड यही फॉलो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं P/H को साइन और दुनिया में कोई और किसी और चीज को साइन पढ़ रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यही फॉलो होता है। नेक्स्ट वी हैव कॉस, और कॉस वाला नाम दिया गया B/H को।
base by hypotenuse. Then we have tan और ये नाम दिया गया p by b को, perpendicular by base को. Then we have cot और ये नाम दिया गया just tan का opposite को, b by p को. Then we have secant, ये नाम दिया गया cos के opposite को, मतलब cos का reciprocal को, reciprocal of cos. और कोसिक जो है ये नाम दिया गया रेसिप्रोकल ऑफ साइन वाले को, मतलब h by p. ठीक है, तो इस तरह से नाम दे दिया गया और ये वर्ल्ड वाइड यही नाम फॉलो होगा, यही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होगा. ठीक है, तो लेकिन याद रखने में मुश्किल हो सकता है ना भाई कि हम तुम लोग को बता दिए तो तुमको ये 6 ऐसे याद करना पड़ेगा. ये बात तो ठीक है, लेकिन कैसे अगर मान लो भूल गए तो इसीलिए तुम लोग बचपन से तो नहीं पता नहीं पढ़, पिछले कुछ सालों से तुम लोग एक कहानी सुनते आ रहोगे, एक पर्टिकुलर लाइन which is some people have curly brown hair turns permanently black. ठीक है, तो ये बस एक लाइन नहीं है, ये लाइन है याद करने का जरिया है. ठीक है, कैसे जरिया है ध्यान से देखो. सम बोले तो एस से है ना, तो साइन. ठीक है, एस से सम होता है, एस से साइन होता है, इसलिए सो दैट इज पी बाय एच. देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच. सिमिलरली सी फॉर कॉस, तो कॉस विल बी बी बाय एच. देखो कॉस होता है बी बाय एच. एंड टी इज tan p by b. सो देखो tan होता है p by b. अब ये मत सोचना कि पहले ये लाइन बनाया गया था फिर ये फॉर्मूलाज लिखा गया था. नो नो नो, नॉट एट ऑल. पहले वो रेशियोज को नाम दिया गया था, ये तो बस याद रखने का तरीका है, कोई ना कोई शॉर्टकट ऐसा याद रखने का तरीका बना दिया. अब ये बहुत सारे तुम देखोगे इसका मॉडिफिकेशन. सम विल से टाइटली पुल्ड बैक, ऐसा कुछ पता नहीं, अलग अलग लाइंस, बट हमको तो यही याद है. सो दिस इज जस्ट वे टू रिमेम्बर कि हाँ भाई वो रेशियोज क्या क्या है. ठीक है, तो वो लोग एक खाली 3 ही क्यों, बाकी 3 का क्यों नहीं? बाकी 3 का इसलिए नहीं बिकॉज हम लोग बाकी 3 के लिए याद रखेंगे कि कौन किसका मतलब रेसिप्रोकल है. जैसे कॉट के लिए हमको खाली ये याद रखना पड़ेगा कि कॉट टैन का रेसिप्रोकल है. अब अगर हमको टैन का पता चल गया कि टैन इज पी बाई बी, तो कॉट तो अपने आप हम बोल पाएंगे ना कि उसका रेसिप्रोकल बी बाई पी. तो आधा हम लोग ऐसे याद करेंगे और बाकी का आधा के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर. ठीक है, चलो कॉपी. ओके, सो ये तो समझ में आ गया. चलो देखो हम एक ट्रायंगल लेते हैं. ठीक है, सब उसकी ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है. राइट एंगल ट्रायंगल. अच्छा हाँ, ये भी याद रखना कि हम लोग साइड्स कुछ, जैसे हम 2 नहीं लिख सकते थे, ऐसे में सोचना कि हम कुछ भी लिख सकते हैं. नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इट शुड सपोर्ट पाइथागोरस थ्योरम, तभी वो राइट एंगल होगा. तो यहाँ देखो ये मैच कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम मैच कर रहा है. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25. तो इट्स मैचिंग. तो मतलब ये राइट एंगल हो सकता है, पॉसिबल है. तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब देखो if I ask you in this triangle what will be the value of sine, now tell me what is your answer. So see, I gave you this example and ask you what is the value of sine, and you be like perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is 4, hypotenuse is 5, so the answer is 4 by 5, and you are wrong. Why you are wrong? Because अभी तो मैंने बताया कि जब तक एंगल नहीं डिसाइडेड हो तब तक परपेंडिकुलर और बेस के बारे में कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते.
ठीक है, जब तक एंगल के बारे में नहीं बात करें कि कौन सा एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, जब तक ऐसा नहीं बोले तब तक परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर हम तुमको बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, देन हाउ कैन यू से कि इट इज, यू आर लाइक कि ठीक है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाला रेशियो जो है उस रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मतलब उस रेशियो को हम नाम दिए मैं साइन का, ये तो ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल का है भाई। सो इसीलिए रिमेंबर कि अलोन दिस साइन अलोन हैज नो मीनिंग मैथमेटिकली, इसका कोई मतलब ही नहीं, मैथमेटिकली इट हैज नो मीनिंग। इंग्लिश में इसका मीनिंग पता ही है क्या है, पाप, हाँ जो हम लोग करते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिकली इट हैज नो मीनिंग। जब हम लोग साइन के साथ कोई एंगल मेंशन करेंगे, से थीटा, ए, सी, कुछ भी, कोई भी एंगल का नाम लिखो, मतलब कोई भी इसके साथ कोई भी एंगल का नाम लिखो, 30 डिग्री, कुछ भी लिखो, एंगल का नाम लिखो, जब उसके साथ कोई एंगल का नाम लिखोगे तब उसको मीनिंग मिलता है, देन इट गेट्स इट्स मीनिंग कि हाँ भाई जो एंगल लिखा हुआ है उस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा और जो हाइपोटेन्यूस होगा। सो सी अलोन दिस साइन और कॉस और टैन हैज नो मीनिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिया, देखो आई हैव जस्ट पुट एन एरो। हम ऐसा कुछ लिखे क्या कि साइन इज इक्वल्स टू पी बाय एच, नो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एज सच, आई हैव यूज्ड दिस एरो साइन, मतलब कि हम बोलना चाह रहे हैं कि साइन इज एसोसिएटेड विथ दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इक्वालिटी का साइन मैंने नहीं दिया, ठीक है। सो इक्वालिटी का साइन कब पड़ेगा, जब हम लोग इसके साथ कोई एंगल लिखेंगे, लाइक सपोज लेट दिस एंगल बी थीटा, लेट अस नेम द एंगल, मतलब अब हम लोग फाइनली अब फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। देन विल सॉल्व दैट एग्जांपल। जैसे कि सपोज कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और हम लोग ये एंगल थीटा लिखते हैं इस एंगल को। अब हम लोग इसके लिए सारे रेशियोज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट में जो है ये P बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये B बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स रहता है 90 के अपोजिट वाला, दिस इज हाइपोटेन्यूस। देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाय, तो हम लोग देखो साइन के साथ साथ एंगल भी लिख रहे हैं, एंगल भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर मतलब B बाय H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस, पूरा ही लिख लेते हैं यार। सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली P मतलब कि परपेंडिकुलर, ब्लैक यानी कि B, मैं ब्लैक ही लिखने लग गया, बेस, B फॉर बेस, ठीक है। तो ये मेन तीन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब बाकी जो तीन है इनका रेसिप्रोकल है, तो हम लोग को याद रखना है कि किसका रेसिप्रोकल कौन सा है। सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकल मतलब ये हुआ, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा कि साइन थीटा विल बी 1 बाय कोसेक थीटा, मतलब इन दोनों का जो रिश्ता है वो रेसिप्रोकल का रिश्ता हो, कि अगर साइन थीटा पता है और कोसेक थीटा जानना है तो रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक थीटा पता है और साइन थीटा जानना है तो रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो बाकियों के लिए हम लोग खाली ये किसके साथ रेसिप्रोकल वाला रिश्ता है, बस खाली यही याद रखना, ठीक है। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखने बोला कोई कॉस थीटा कोसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा कर दो, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर,
ठीक है। कॉस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड वाइस वर्सा। सेक का अपोजिट इज कॉस, मतलब सेक का रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल इज कॉस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई बी। अब बच कौन गया, कॉट, वो होता है टैन का रेसिप्रोकल, मतलब कि b बाई पी। ठीक है। तो जब देखो हम इन सबके साथ एंगल बैठाए तब इनका फॉर्मूला लिखे, क्योंकि तब इनको मैथमेटिकल मीनिंग मिला। इतना देर खाली सेक हैज नो मैथमेटिकल मीनिंग। हाँ, इफ आई से सेक थीटा देन इट हैज मैथमेटिकल मीनिंग, इट इज हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो कीप दिस इन माइंड। if someone asks you what is the formula for sine, you should be like sine का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं तो। if somebody asks you what is the formula for sine theta, yes, the formula is perpendicular by hypotenuse. So if you don't mention angle, it has got no mathematical meaning. ठीक है, so keep this thing in mind. और बस ये मेन तीन को याद रखना है, जो कि इस स्टेटमेंट से याद हो जाएगा भाई। ये जो है some people have curly brown hair, turns permanently black, और बाकी किसके साथ किसका रेसिप्रोकल का रिलेशन है वो याद रख लो। तो बाकी तीन का फॉर्मूला इन तीनों से पता चल जाए। ठीक है। नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर क्वेश्चन, वहां पे जो पूछ रहा था। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ पे खाली साइन बोलने से कोई मीनिंग नहीं। ठीक है। सो सपोज हम लोग ये एंगल का बात कर लेते हैं। And if I ask you what is the value of sin alpha in this triangle, तो नाम देते हैं यहाँ पे A B C, पहले साइड्स को नाम दे दिए। देखो, तो साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब तुमको क्या सोचना पड़ेगा कि अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अपोजिट में जो है, मतलब BC बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स 90 के अपोजिट वाला, मतलब AC। So what will be the answer? The answer will be 3/5. ठीक है। If somebody asks you cot alpha, तो you should be like cot मतलब भाई tan का उल्टा, tan मतलब turns permanently black, मतलब P by B. So tan is P by B, then cot will be, अरे तो डिस्क्रिबल करना था ना, cot will be B by P. तो अल्फा के लिए, अल्फा के लिए देखो एंगल बताएगा किसके लिए देखना है। अल्फा के लिए बी कौन सा होगा, बेस विल बी ए बी, सो ए बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी सी, मतलब बी सी। तो क्या हो जाएगा 4/3। देखो इस तरह से तुमको डिसाइड करना होता है। पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद सोचो कि इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, जो डायग्राम अगर गिवन है, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा। अकॉर्डिंगली यू राइट द आंसर। Now suppose in the same diagram I add one more angle कि ये इसका नाम मैं अल्फा, फिर से अल्फा का है, थीटा रख दिया। And if I ask you what will be the value of sec थीटा, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, अगर सुनना ध्यान से। सेक मतलब कॉस का उल्टा, कॉस बोले तो कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सो कॉस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस, देन सेक विल बी हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो देखो इस तरह से हम सोच रहे हैं, और ये जैसे ही तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तुमको सारा फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएगा। डायरेक्ट फिर बोल पाओगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला होगा h बाई बी, सो h बाई बी। अब हमको सोचना है कि थीटा के लिए h क्या होगा और b क्या होगा। सो फॉर थीटा देखो h तो सबके लिए फिक्स है, हाइपोटेन्यूस वो लॉन्गेस्ट वाला AC बाय b। थीटा के लिए बेस कौन सा होगा, तो देखो थीटा के अपोजिट में जो है AB वो परपेंडिकुलर हो गया, तो बच कौन गया BC। BC हो जाएगा बेस थीटा के लिए, सो AC बाय BC, मतलब कि 5/3। ठीक है, 5/3 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से नाउ आई राइट 2 more ratios from this diagram only.
and you calculate it on your own. Say tan theta and cosec alpha, and you calculate it on your own. So see, the value will be tan theta मतलब perpendicular by base, tan मतलब perpendicular by base, theta के लिए perpendicular कौन सा है, AB, so it will be AB by base मतलब BC, तो 4/3. ठीक है. now cosec alpha, cosec is reciprocal of sin, sin होता है P/H, तो ये हो जाएगा H/P. लेकिन अल्फा के लिए देखना है, तो अल्फा के लिए देखो, अरे ये तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखो साइन अल्फा का वैल्यू पता ही है 3/5 और द एंगल इज सेम, कोसेक अल्फा जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, इतना मेहनत करना ही नहीं था, 5/3. अगर एंगल दोनों का सेम ही है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, देन इट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी 5/3, इट मे नॉट बी 5/3. व्हाई? बिकॉज आई हैव चेंज द एंगल. तो खाली नाम मैटर नहीं करता, आई हैव चेंज द एंगल, तो वैल्यू भी चेंज हो जाए. ठीक है, इट विल नॉट बी 5/3. लेकिन अगर साइन अल्फा 3/5 है, देखो साइन अल्फा 3/5 था, तो हम सेम क्वेश्चन में अगर सेम डायग्राम के लिए अगर हम कोसेक अल्फा बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल होगा, 5/3 हो जाएगा. हाँ, इफ आई से कोसेक थीटा, देन यू हैव टू थिंक कि कोसेक मतलब साइन का उल्टा, तो इट विल बी H/P. नाउ फॉर थीटा H विल बी AC ओनली एंड P विल बी, थीटा के लिए P क्या हो जाएगा, AB. तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/4. सी इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट 5/3, इट इज डिफरेंट. तो अगर हम लोग एंगल चेंज कर देते हैं, भले देखो कोसेक है, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक है, दोनों कोसेक है, पर दोनों का वैल्यू सेम आया है, क्यों? क्योंकि दोनों में एंगल डिफरेंट है. सो एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, ओनली द नेम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट मैटर, द एंगल मैटर्स. ये दोनों कंबाइन एक मीनिंग क्रिएट करता है. ठीक, अकेला दोनों का कोई मीनिंग मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, मीनिंग नहीं है. Okay, so this is for the basic. We'll continue with trigonometry in the upcoming sessions. Thank you. Till then, keep watching and keep learning.